भी है, हम प्रेरित करें। जो कमांडर साहब ने बीड़ा उठाया था वह हमारा सफल हुआ है। सभी श्रमिक संगठन NSC का नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, ये जो पूरा हफ्ता था ये गहमा गहमी से बना हुआ था। 27 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिन था जहां एक तरफ NSC कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में CPFC रमेश कृष्णमूर्ति जी से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा EPFO के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को किस तरह से किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर डिटेल में चर्चा हुई। और फिर EPFO ने 15 दिन का समय मांगा। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ 27 तारीख को ही पूरे देश भर में जितने भी EPFO के कार्यालय थे वहाँ पर पेंशनर पहुँचे और उन्होंने श्रम मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे। पूरे देश भर में ये कार्यक्रम लगातार चल रहा था। इसी बीच 28 अगस्त को एक बड़ी घटना हुई और वित्त मंत्रालय से NSC दल को बुलावा आया। NSC दल कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में तुरंत वित्त मंत्रालय पहुंचा और वित्त मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर प्रमा सेन जी से मुलाकात हुई और इसके बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी बात हुई। तो साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, जैसा मैंने पहले ही बताया, ये पूरा हफ्ता बहुत ही गहमा गहमी भरा रहा है। जहाँ पर पहले CPFC रमेश कृष्णमूर्ति जी से मुलाकात हुई, डिटेल में चर्चा हुई। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, रमेश कृष्णमूर्ति जी श्रम मंत्रालय में भी बड़े पदाधिकारी हैं और अब इनको CPFC का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो दोनों ही विभाग हैं उनका ऑथराइजेशन रमेश कृष्णमूर्ति जी के पास में ही है, तो कम्युनिकेशन गैप तो अब नहीं हो सकता। दोनों ही VPFO, CPFC और श्रम मंत्रालय का जो भी डिसीजन लेना है वो रमेश कृष्णमूर्ति जी को ही लेना है। हालांकि सरकार इस पर फैसला लेकिन जो सुझाव देंगे वो रमेश कृष्णमूर्ति जी देंगे। इसके अलावा TV सोमनाथन जी जो वित्त सचिव है उनकी भूमिका भी अहम रह सकती है। अब आपको बताते हैं कि वित्त मंत्रालय में जब NSC दल को बुलाया गया तो सबसे पहले तो जो मुलाकात हुई वो एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर प्रमा सेन जी है, उनसे मुलाकात हुई। डिटेल में NSC दल ने बताया कि किस तरह से हम लगातार प्रस्ताव हमने EPFO श्रम मंत्रालय को भी दिए हैं, लगातार इस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया। सरकार ने हाल ही में UPS पेंशन लॉन्च कर दी, उसमें अपना अंशदान बढ़ाकर 14 से 18.5% भी कर दिया। लेकिन EPS 95 के साथ में क्यों भेदभाव किया जा रहा है, क्यों वहाँ पर सरकार मात्र 1.16% ही अपना अंशदान दे रही, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अंतर्गत ही दिया जा रहा है। तो ये भेदभाव सही नहीं है। देश में सभी का योगदान एक समान है। इस पर एडिशनल सेक्रेटरी प्रमा सेन जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, आपने जो प्रस्ताव दिए हैं वो हमें भी मिले हैं, इस पर पहले भी चर्चा हुई है और लगातार इस पर बात हो रही है। सरकार इस पर सकारात्मक है और जल्द इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। इस पर कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इस पर जल्द फैसला लेना ज़रूरी है क्योंकि पेंशनरों में बहुत रोष व्याप्त है। साथियों, इसके बाद में अगले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात हुई, जिसमें NSC दल को फिर से वित्त मंत्रालय से बुलावा आया और कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आपसे मिलना चाहती है। तो साथियों, NSC दल फिर से कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में 30 अगस्त को वित्त मंत्रालय पहुंचा। वहां पर सीतारमण जी पहले ही मौजूद थी, डिटेल में चर्चा की गई। हालांकि एक बार पहले भी निर्मला सीतारमण जी से NSC दल की 2021 में मुलाकात हो चुकी थी। पहले ही सब कुछ डिटेल में NSC दल ने समझा दिया था, लेकिन फिर से कमांडर अशोक रावत जी ने दोहराया कि किस तरह से पेंशनर्सों में रोष व्याप्त है और पेंशनर्स मात्र 1000 रुपये 1200 रुपये की पेंशन में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और किस तरह से संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमें आपका मुद्दा भली भांति पता है, लगातार इस पर चर्चा भी की जाती है। सब कुछ EPFO के पास में है, EPFO का जो भी फंड है उन्हीं में से मैनेज कर पेंशन बढ़ानी होती है, लेकिन वह हमेशा वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज देते हैं और वित्त मंत्रालय से हमेशा मदद मांगते हैं। हालांकि इस पर चर्चा हो रही है, चूँकि UPS का अभी हल हुआ है,
इस पे भी काफ़ी समय लगा है। तो EPS 95 के मुद्दे पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर भी ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस पर NSC दल की महिला सदस्यों ने बताया कि किस तरह से आज 5-6 सालों से लगातार बुल्डाना में क्रमिक अनशन चल रहा है। डेली कोई स्थानीय पेंशनर और देश भर के पेंशनर वहां पर आकर अनशन करते हैं और ये कार्यक्रम लगातार आज भी जारी है। इस पर निर्मला सीतारमण जी ने अचंभा जाहिर किया और कहा कि ये बहुत ही दुखद भरी बात है, आप जल्द ये अनशन समाप्त कराइए। आपकी मांगों पर सरकार गंभीर है और इस मुद्दे पर जल्द ही कोई सॉल्यूशन लिया जाएगा और पेंशनरों को उनका उचित न्याय प्रदान किया जाएगा। साथियों, ये मीटिंग काफ़ी सकारात्मक रही क्योंकि इस बार CPFC रमेश कृष्ण मूर्ति जो है वो दोनों ही प्रभार संभाल रहे हैं, श्रम मंत्रालय में भी और CPFC भी है, और इसके अलावा श्रम मंत्री भी अपना रुझान ले रहे हैं, वे भी इंटरेस्टेड है इस मुद्दे को लेकर। और अब वित्त मंत्रालय से भी आगे होके ये बुलावा आया है, तो सकारात्मक चीज़ें हो रही है क्योंकि इस बार सरकार भी थोड़ा दबाव में है। पहले तो सरकार एक तरफा थी तो वह थोड़ा सा एटीट्यूड में भी थी, लेकिन इस बार सरकार दबाव में भी है, विपक्ष काफ़ी मजबूत है और आगामी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, उसमें सरकार को देखना भी है क्योंकि EPS 95 पेंशनरों का संख्या बल बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा है और हरियाणा में हाल ही में ये इस तरह का एक सम्मेलन हुआ है जिसमें NSC दल ने अपना संख्या बल दिखाया। तो सरकार मजबूर है EPS 95 पेंशन पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेने के लिए। तो साथियों, अब देखना ये होगा कि किस तरह से सरकार इस पर रुख अपना रखती है, किस तरह से पेंशन बढ़ोतरी करती है। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी, वित्त मंत्रालय से बुलावा आना, CPFC से मीटिंग होना और लगातार इस पर कार्य होना, तो जल्दी हमें कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। साथियों, इसी आशा के साथ में मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। आपकी कोई राय और विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही श्रम मंत्रालय से प्रपोजल आएगा, हम यहाँ पर रेडी है, हम वेट कर रहे हैं। हमें अपने सोर्सेज से ही पता चला है कि जैसे EPFO पे वापसी पे काम हो रहा है, वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी ये पता लगाया जा रहा है कैसे कैसे पूरा कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं जो दिन आए थे 31 अगस्त को हमने ये बताया कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हमारा काम होता है तो हम आपका काम करेंगे, नहीं होता तो आप वहां बनाना मुश्किल है, ये हमने बताया।